नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक कहावत है कि घर की पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कुत्ते को। आवारे कुत्ते के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम्स पे ही रहेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कुत्ते को खाना नहीं खिला सकता है। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के शेल्टर एंड हॉस्पिटल के सामने। तो चलिए, कुछ लोग हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में उनका क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। तो सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर आपका क्या कहना है? देखो, कुत्ते हैं, ये बेजुबान हैं, ये बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, इशारों से बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि गलत हुआ ये। तो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आपके हाथ में एक बहुत प्यारा सा कुत्ता है, तो आप जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये ऐसा है मैम कि देखो, जो जो भी है जो बोल नहीं सकते हैं, तो इनके साथ में जो हुआ गलत हुआ है। तो ना होना चाहिए ऐसा। कैसे वो जानवर है, वो बोल नहीं सकते। जो भी डिसीजन लिया है आई थिंक वो दोनों के हित में रह के लिया है, ताकि डॉग्स को भी दिक्कत ना, उन्हें बांध के ना रखा जाए, उनको सही से ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन वगैरह मिल जाएगी, और जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उन्हें अंदर रखने का उनका सही है फैसला। डॉग्स को लेकर जो इतना प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, लोग उसको लेके कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपका इस पे क्या कहना है? मुझे लगता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे थोड़ा वो करना चाहिए था, वेट करना चाहिए था उस चीज़ के लिए। बट ठीक है, आई थिंक इट्स अ विन फॉर देम, बिकॉज डॉग लवर्स के लिए इट्स अ गुड थिंग कि डॉग्स वापस बाहर आ रहे हैं, उन्हें बांध के नहीं रखा जाएगा। और बाकी आई थिंक जो भी डिसीजन लिया है वो सही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो फैसला आया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं देखिए ये इतना कहना चाहूँगा कि स्ट्रे डॉग्स हैं, उनकी भी लाइफ है। अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर आप उन्हें नहीं पाल सकते, कम से कम उन्हें जीने तो दीजिए। क्योंकि मेरे पास भी एक डॉग है, मैंने भी एक स्ट्रे डॉग को पाला है। तो ऐसे कि मतलब आप एक लाइफ बचा रहे हैं, या अगर आप उनको थोड़ा सा खाना खिला देते हो, उससे आपका ये नहीं है आप इतना खाना वेस्ट करते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, लोग जाते हैं इतना इतना खाना लेते हैं, वेस्ट कर देते हैं। वही खाना आप लेके या तो आप किसी स्ट्रे डॉग को खिला दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप किसी गरीब को नहीं खिला सकते, लेकिन आप किसी गरीब को खिलाइए, किसी स्ट्रे डॉग को खिलाइए, उससे आप एक लाइफ बचा सकते हैं। बाकी तो मैं इतना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो बैठे हैं उनमें भी इतनी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि वो एक डॉग को परेशान ना करें। और जो ये इस समय जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये सारी चीज़ें हो जा रही थी, जो लोग रो रहे थे, ये सारी, तो क्या ये सब चीज़ें आपके हिसाब से ठीक थी? मैं क्या हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी जो लोग बैठे हैं उन्हें ही पता है, वो भी हमारे हित के लिए भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे केसेस बढ़ते हैं डॉग बाइट्स के, इन सब के, तो उन चीज़ें आप मेजर्स वो करिए। आप उनको ज़बरदस्ती आप किसी पे आप थोप नहीं सकते हैं। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है डॉग्स को लेके, तो आपका उस बारे में क्या कहना है? एक्चुअली बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं उसकी वजह से। छोटे छोटे बच्चों को, मैंने एक न्यूज़ देखी थी, 8 साल की बच्ची को एक डॉग ने घसीटा और उसको मार दिया। आई अंडरस्टैंड कि पीपल आर लविंग डॉग्स, वो पेट के लिए बहुत वो अफेक्शनेट हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू सी कि वो हमें कितना डैमेज कर रहा है। नॉट सेल्फिशली, आई एम नॉट सीइंग दिस एज अ सेल्फिश पर्सन और एज लाइक दैट, बट अगर जनरली देखा जाए तो ये चीज़ बहुत इसको बहुत कॉशियसली डील करना चाहिए था। नॉट बिकॉज फ्यू एक्टिविस्ट आर सेइंग कि डॉग्स को छोड़ दो एंड फ्यू आर सेइंग कि नहीं, उनको बंद करना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल, एंड आई बिलीव दैट द हार्म दैट इज़ हैपनिंग टू द ह्यूमन्स नीड्स टू बी द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू दैम। सो आई बिलीव कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंक है डॉग्स का, वहाँ पे जेन्युइनली डॉग्स को कैप्चर करना चाहिए, बट उनको बुरी ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए। Handle them with care and all, but let's just make it let's just balance this. लेकिन लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये गलत हो रहा है उनके साथ, लोग रो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम बच्चों की तरह पालते हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? मैं आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन। लोग डॉग्स को जेन्युइनली बच्चों की तरह पालते हैं, लेकिन
वो किसी के बच्चे की जान ले रहा है और पूरे टाइम लाइक फॉर अ वीक आई हैव सीन दिस न्यूज़ कि एक 8 साल की बच्ची की डेथ हो गई, एक इन्फेंट 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट वाज आल्सो, और एक अभी खिलाड़ी थे उनकी भी हुई हाँ थी। एक खिलाड़ी 2 महीने से। तो दैट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, वी नीड टू सी दैट। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इट्स अ गुड डिसीजन। तो आपने सुना ना कि इनका क्या कहना है, लेकिन इन सब के बाद एक बात तो है कि अदालत भले ही इंसानों की है लेकिन मुकदमा कुत्तों पर है। फैसला इस बात पर होना था कि कुत्ते इंसानी बस्ती में रहे या नहीं। दाव पर कुत्तों की जिंदगी है, लेकिन बहस और दलील इंसान दे रहा है। लेकिन दुनिया का दस्तूर तो देखिए, वो जानवर जो सबसे ज़्यादा वफादार माना जाता है, जो गूंगे हैं, जो इशारों से बात करते हैं, उसी वफादार जानवर पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। तो इन सब के बाद आपका क्या कहना है अदालत इस फैसले को लेकर, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।